चाईबासा प्रभात। छात्रावास की कमी, किराए पर रहने के विवश 4600 छात्राएं। महिला कॉलेज की छात्राओं ने हॉस्टल के लिए लगाई गुहार। ग्रामीण क्षेत्रों से आकर पढ़ती हैं 5000 से अधिक छात्राएं। आदिवासी बहुल क्षेत्र में महिलाओं की उच्च शिक्षा के लिए महिला कॉलेज की नींव रखी गई है, जहां कोल्हन समेत राउरकेला से हर श्रेणी की छात्राएं यहां पढ़ने आती हैं। वर्तमान में कॉलेज में इंटरमीडिएट, स्नातक व स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने वाली छात्राओं की संख्या 5000 के करीब है, लेकिन छात्रावास के अभाव में महज 400 छात्राओं को ही परिसर में रहने की सुविधा है। छात्रावास के लिए सैकड़ों आवेदन पड़े हैं। बाहर से आकर कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं की संख्या लगभग 3000 से अधिक है। छात्रावास की सुविधा नहीं होने की वजह से इन छात्रों को पेइंग गेस्ट के रूप में या फिर अलग से किराया लेकर रहना पड़ता है। इससे अतिरिक्त समय और धन दोनों खर्च होते हैं। बाहर रहने वाली छात्राओं को 100 से 150 रुपये रोजाना खर्च करना पड़ता है। साइंस आर्ट्स मिलाकर छात्राओं की लगभग संख्या इंटरमीडिएट 1500, स्नातक 2700, बीएड 200 और स्नातकोत्तर लगभग 75। क्या कहती है छात्राएं? बाहर रहने से अधिक पैसा और समय दोनों खर्च होता है। आने जाने के अलावा भोजन की व्यवस्था में अतिरिक्त समय लगता है। बोनीता महतो, बीएड की छात्रा। प्रथम सेमेस्टर में अलग से घर लेना पड़ता है, जिसमें अधिक पैसे खर्च होते हैं। छात्रावास मिलने पर कई सुविधाएं मिल जाती हैं। पद्मावती महतो, बीएड की छात्रा। छात्रावास की सुविधा होनी चाहिए। इसमें सुरक्षा समेत कई सुविधाएं मिल जाती हैं। पढ़ाई भी सहजता के साथ समय पर होती है। इवेंजली कुमार, स्नातक की छात्रा। कॉलेज में छात्रावास की स्थिति। मालूम हो कि कॉलेज निर्माण के बाद से अब तक परिसर में 6 छात्रावास का निर्माण हुआ है। इसमें सभी की स्थिति अलग अलग है। इससे छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नंबर 1, पद्मावती सामान्य छात्रावास। इसमें सामान्य श्रेणी के अतिरिक्त ओबीसी श्रेणी की छात्राएं मेरिट के आधार पर रखी जाती हैं, जिसमें लगभग 200 छात्राएं रहती हैं। नंबर 2, आदिवासी बालिका छात्रावास। इसमें लगभग 100 आदिवासी छात्राएं रहती हैं। 3, राधे सुमरुई आदिवासी बालिका छात्रावास। इसमें लगभग 50 छात्राएं रहती हैं। 4, पीजी जनजाति बालिका छात्रावास। ये कल्याण विभाग के द्वारा बनवाया गया है। इसका उपयोग कौशल विकास विभाग द्वारा छात्राओं को प्रशिक्षण के लिए होता है। 5, यूजीसी के फंड से बना सामान्य छात्रावास। यह छात्रावास अभी पूरा नहीं हो पाया है। 6, जगजीवन राम छात्रावास। इसमें पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, जिससे इसका उपयोग नहीं होता है। इसे प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास विभाग को दिया गया है। छात्रावास में रहकर पढ़ने में कई सुविधा मिलती है। इसके लिए आवेदन किया गया है। इससे पैसे व समय की बचत होती है। लिपिका दास, बीएड छात्रा। छात्रावास की सुविधा अभी नहीं है। कौशल विभाग का छात्रावास हैंडओवर होने पर इसे दिया जा सकेगा। छात्राएं कमेटी बनाकर सेल्फ मैनेज छात्रावास चला सकती हैं। प्रीति बाला सिन्हा, प्रधानाचार्य, महिला कॉलेज, चाईबासा। हाथी को घर तोड़ता देख भाग रहे दिव्यांग की हार्ट अटैक से मौत। ग्रामीणों ने मृतक के आश्रित को मुआवजा देने की मांग की। गुआ। सारंडा जंगल के गांव में दंतैल हाथी का उत्पादन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जानकारी के अनुसार 22 फरवरी की देर शाम लगभग 5:30 बजे से हाथी ने करमपदा के मुंडा बस्ती में जाकर 3 ग्रामीणों के घर तोड़ दिया। इसके बाद हाथी ने अनाज को खाकर घर के सामान को भी नुकसान पहुंचाया है। वहीं हाथी से बचने के लिए भाग रहे जीतू लोहार 50 साल की मौत हार्ट अटैक की वजह से हो गई। हाथी द्वारा जिनके घर तोड़े गए हैं उनमें मृतक जीतू लोहार, कुंवर उर्फ कार्तिक सिंह व सुरेश तोरकोट के घर शामिल हैं। तीनों अत्यंत गरीब हैं। ग्रामीणों ने कहा, दिव्यांग जीतू लोहार का घर जब हाथी तोड़ रहा था तो जीतू किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए दिव्यांगता के बावजूद गोपी के घर की तरफ भागा, जहां भागने के दौरान रास्ते में दम तोड़ दिया। हाथी के हमले में पिता की हुई थी मौत। ग्रामीणों ने बताया कि जीतू लोहार जब छोटा था तब वह अपनी आंखों के सामने अपने पिता मनरखन लोहार की हत्या हाथी द्वारा करते देखा था। उसके बाद से ही वह हाथी से काफ़ी डरता था। पिता की के बाद जीतू की मौत का कारण भी हाथी ही बना। ग्रामीणों ने वन विभाग से हाथी द्वारा नुकसान पहुंचाए गए लोगों व मृतक को आश्रित को मुआवजा देने की मांग की। मुफस्सिल थाना नवागांव में ग्रामीणों ने हाथी को खदेड़ा। करमपदा गांव से भगाए जाने के बाद आधी रात लगभग 12 बजे नवागांव के बंगलापुर टोला स्थित बुधिया एयरपोर्ट के घर तोड़ने पहुंचा। तोड़ते देख ग्रामीणों ने एकत्रित होकर हाथी को भगा दिया। वहीं हाथी को लेकर ग्रामीणों में भय व भारी आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने बताया कि वन विभाग
वह आम लोगों के निरंतर प्रयास के बावजूद हाथी को भगाया नहीं पा रहा है। इस हाथी ने अब तक हिलटॉप के 4, करमपदा के 3, कलैता व मिर्चीगढ़ा के 3, बहदा का 1 समेत अन्य गांव के दर्जन भर से अधिक घरों को तोड़ चुका है।